very good. And in the last class we have studied, we have started new chapter, Sharanagati Raksha. What we have studied, please read student. शरणागत की रक्षा। एक राजा थे, उनका नाम शिवी था। वे अपनी राजधानी में न्यायपूर्वक शासन करते थे। उनकी न्यायप्रियता की बातें संसार भर में होती थीं। देवराज इंद्र ने जब शिवी के यश की गाथाएं सुनी तो उन्हें उनकी त्याग भावना पर शंका हुई। वे अग्निदेव को अपने साथ लेकर शिवी की परीक्षा लेने गए। इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्निदेव ने कबूतर का। महाराज शिवी संध्या वंदन से निपटकर शांत भाव से बैठे थे। इतने में एक कबूतर हांफता कांपता हुआ उनकी गोद में जा पड़ा। एक बाज भी पीछा करता हुआ वहां आया और निकट ही बैठकर मानव की भाषा में राजा से बोला, महाराज, यह कबूतर मेरा भोजन है। राजा होने के कारण आपको किसी का भोजन छीनना शोभा नहीं देता। यदि आप न्यायकारी हैं तो यह कबूतर मुझे सौंप दें, जिससे मैं अपना भोजन कर सकूं। राजा शिवी ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यदि मैं इसे तुम्हें सौंप दूं तो अपने धर्म से गिर जाऊंगा। राजा की बात सुनकर बाज ने कहा, परंतु मैं भूखा हूँ, पक्षी मेरा प्राकृतिक आहार है। आप मेरा आहार छीनकर मुझे मौत के मुंह में झोंकने का पाप कर रहे हैं। मैं इसका पीछा करते हुए इतना थक चुका हूँ कि अब दूसरा शिकार करने की शक्ति भी मुझ में नहीं है। राजा ने बाज को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे भोजन का प्रबंध किया जा सकता है। बाज बोला, आप जानते हैं कि मैं मांसाहारी हूँ। मुझे भोजन देने के लिए आप किसी प्राणी को तो मरवाएंगे ही, वह भी आपके राज्य का कोई प्राणी ही होगा। फिर इस कबूतर से आपको इतना मोह क्यों है? मैं किसी मरे हुए जीव का मांस तो खाता नहीं। महाराज शिवी ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें किसी दूसरे जीव का मांस खाने को नहीं दूंगा। तुम मेरे मांस से अपनी भूख मिटा सकते हो। मैं जीवित हूँ, मेरा मांस भी अशुद्ध नहीं है। Okay, right. Yes, what happened there? Let's see next page. Page number 52. राजा की बात सुनकर बाज ने कहा, आपका शरीर सारी प्रजा की रक्षा के लिए, इसलिए आपका निर्णय मानने योग्य नहीं है। फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप इस कबूतर के बाल के बराबर में मांस मुझे दे दीजिए। अधिक व लाभ मुझे नहीं, परंतु इससे कम में मेरा काम न चलेगा। Okay, then why you are very good king now? What the Pakshi said, आपका शरीर सारी प्रजा की रक्षा के लिए, इसलिए आपका निर्णय मानने योग्य नहीं है। हाँ, you have to use your शरीर for betterment of all प्रजा। फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। I have no any problem after that. आप इस कबूतर के how much does weight has the kabutar, that much meat only I eat. Okay, from woman's body, from the Raja's body, how much the eagle need, how much eagle need, how much does the weight of kabutar. Okay, yes. अधिक का लोभ मुझे, I don't need more. परंतु इससे कम में मेरा काम न चलेगा। इससे कम, अधिक I don't need, but इससे कम I don't allow. Okay, yes. राजा शिवी ने बाज की बात मान ली। राजा agreed, but तराजू में मंगवाए। Now, एक पलटे पर कबूतर को बाइका दिया। Then now, with one paper, tarazu balance. Yes, then one paper, who is our kabutar. Then तब राजा ने अपनी जांग से मांस काट कर दूसरे पलटे पर रखना शुरू किया। Then his जांग से मांस काट कर he cut his जांग and
he may take piece of mass from his body and put on the tarazu. Yes, राजा का बहुत सा मांस चढ़ जाने पे कबूतर की पलटा भारी देखा. Then he took a small. He believed that he thought that small kabutar no, much some need only need, but he took more and more. Then that time also kabutar का पलटा big है. Okay, then भारी देखा. अंत में निटाल होकर महाराज स्वयं पूरे शरीर समेत पलटे में ले गया. Took more and more. Then only his palta falling हो गया. Then that day what he did, he climbed his soul to the palta and going to start to kill his soul. Okay, then कबूतर वाला palta ऊपर उठ गया. Now कबूतर उड़ गया. महाराज आपका कल्याण हो. बाज के मुंह से निकला. बाज के मुंह से वर्ष कल्याण हो. देव नो came for परिचय. इसके साथ ही वे दोनों अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा का यश गाने. Now both बाजी and कबूतर are in their own roof. Okay, धन्य महाराज शिवी धन्य हो. शरण में आए की रक्षा के लिए अपने शरीर तक का दान कर दी. The writer Shamchandra Kapoor. Did you get me? Okay, student. Watch this part also. Who is राजा की बात सुनकर बाज ने कहा, आपका शरीर सारी प्रजा की रक्षा के लिए है, इसलिए आपका निर्णय मानने योग्य नहीं है. फिर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है. आप इस कबूतर के भार के बराबर मांस मुझे दे दीजिए. अधिक का लोभ मुझे नहीं, परंतु इससे कम में मेरा काम न चलेगा. राजा शिवी ने बाज की बात मान ली. बाट तराजू मंगवाए गए. एक पलड़े पर कबूतर को बैठा दिया गया. तब राजा ने अपनी जांग से मांस काट काट कर दूसरे पलड़े पर रखना शुरू किया. राजा का बहुत सा मांस चढ़ जाने पर भी कबूतर का ही पलड़ा भारी रहा. अंत में निढाल होकर महाराज स्वयं पूरे शरीर समेत पलड़े में बैठे. तब कबूतर वाला पलड़ा ऊपर उठ गया. महाराज आपका कल्याण हो. बाज के मुंह से निकला. इसके साथ ही वे दोनों अपने असली रूप में प्रकट होकर राजा का यश गाने लगे. धन्य महाराज शिवी, धन्य हो. शरण में आए की रक्षा के लिए आपने अपने शरीर तक का दान कर दिया. after that you have to write down the work. Okay, student? Okay, student, thank you. Bye.